10वीं के रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ते हो गए हैं और इस समय मैं हूं ठाकुर विद्या मंदिर में, जहां पे आप बच्चों को देख रहे होंगे। काफ़ी लगन के साथ ये बच्चे पढ़ाई करते हैं और इनका परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 90 के ऊपर है। जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों के स्वागत के लिए ठाकुर विद्या मंदिर जो है अक्सर अग्रणी रहता है और हर साल इस तरह से प्रोग्राम करता है। इन बच्चों को बुला के इन्हें सम्मान तो दिया ही गया और इनके सम्मान में आप देख रहे होंगे कि पीछे बोर्ड भी लगाए गए हैं जिस पे बच्चों के अंक दाखिल किए गए हैं कि जैसे किया उपाध्याय हैं तो उन्होंने 98% लाया है, साई एम भयंकर हैं 98% लाया है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पे काफ़ी उनको उत्साहित करने के लिए, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। अगर पिछले हम देखें कई वर्षों से 25 साल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है ठाकुर विद्या मंदिर का और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो हैं बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को पाते हैं। इसमें यहाँ के टीचर, यहाँ के ट्रस्टी के साथ साथ इनके माता पिता का भी सहयोग रहता है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, खासतौर से साईं से जानना चाहेंगे। देखने में आप देख रहे होंगे ये 10वीं की परीक्षा दी है, आपको एहसास होगा इनकी देख करके। मुझे जब पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये 5वीं या 6वीं के क्लास के स्टूडेंट होंगे। साईं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम साई योगेश अभ्यंकर है। मैं ठाकुर विद्या मंदिर के 10th में मुझे 98% मिले। यह स्कूल का एक मोटिव है कि स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से ये स्कूल चलता है कि अंदर से भारतीय और बाहर से वैश्विक। इसलिए और इसका परीक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छे तरह से है बाकी के स्कूलों से, कि जो पहले सत्र में होता है वही उसका भी पोर्शन दूसरे सत्र में लिया जाता है, जिससे हमारे लाइक बोर्ड जैसी प्रिपरेशन हो जाती है कि फुल बुक करने का ये होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते होंगे, वह शिक्षा को लेकर के बच्चों से जब स्टूडेंट जो हैं उनसे बात किए थे, उनसे क्या प्रेरणा मिली आपको? वो उनका बहुत अच्छा नेतृत्व है इसमें और वो बहुत इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो शेयर करना चाहोगे पढ़ाई के समय क्या क्या चीज़ अपने माइंड को सेट करना पड़ता है जिससे इतने अच्छे नंबर लाएं, ताकि और बच्चे अगर आपको देखें तो प्रेरणा स्रोत बनो तुम? नहीं, इसका तो एक ही मतलब गुरु चावी है। मतलब सुबह में 4 बजे उठता था, सब पूरा दिन पढ़ाई और स्कूल क्लासेस वो सब, और रात को जल्दी सो जाता था 9:30 या 10 बजे। उसके बाद में मैं नहीं जगता था। तो उसके लिए आपसे जानना चाहेंगे, आपका भी 98% आया है। 98% लाना खाने का काम नहीं होता, क्योंकि काफ़ी मेहनत और लगन होती है इसके साथ। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरा नाम केया उपाध्याय है और मुझे 98% आया है। और ये जो मुझे 98% आया है, इसका श्रेय मैं अपने स्कूल के सारे टीचर्स को, इवन अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी भी बहुत मेहनत रही है, सपोर्ट रहा है। और मैं बहुत लक्की थी कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे दिन रात कभी भी मेरे डाउट्स क्लियर करते थे। मैं जहाँ पे वीक थी, मतलब कमज़ोर थी, वहाँ पे मुझे इम्प्रूव कैसे करना है वो मुझे गाइडेंस देते थे, मार्गदर्शन देते थे। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और मतलब सही टाइम पे गाइडेंस देते थे। किसी स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ती हो, उसी स्कूल में बैनर पे, बोर्डिंग पे आपका नाम आए, फिर उसके बाद फोटो लगे, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा, आपने भी 10वीं की परीक्षा दिया है, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमय नाइक है। मेरे को 97.4% आया। और ये जो मेरे को परसेंटेज आया, इसका फर्स्ट क्रेडिट तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को लग रहा था कि नहीं होगा मेरे से, कि मेरा मोटिवेशन वो थे। और दूसरी चीज़, मैं अपने स्कूल के स्टाफ को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, ऐसा एजुकेशन दिया, हमेशा गाइडेंस के लिए थे, सपोर्ट के लिए थे, जिसकी वजह से मैं आज इतना परसेंटेज ला पाया हूँ। हाँ बिल्कुल। आगे की रणनीति क्या है जानना चाहेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि 10वीं पास कर लिया, इतना अच्छा नंबर आया, तो आगे चल के साइंस लेना है, किस क्षेत्र में जाना है, इसके लिए भी मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो मतलब सोचा है कि साइंस करके MHT CET का एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद रैंक पर। आपकी? मैंने मेडिकल लाइन लिया है और अभी मैं नीट के एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है।
आप? मैं कॉमर्स लाइन में जा रहा हूँ और मेरा एम्बिशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो आपने देखा कि जितने भी बच्चे हैं इनका अलग अलग है कि कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और कोई सीए बनना चाहता है। इनके पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को आगे ले जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उनकी बहुत बड़ी योगदान होती है। क्योंकि बच्चों को छूट देना पढ़ाई के लिए या उन्हें कहीं पर जाना है उसके लिए भी मोटिवेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। सर, आप साईं के फादर हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? अच्छा, मेरा नाम योगेश अभ्यंकर है, मैं साई के पिताजी हूँ। और ये जो मोटिवेशन की जो बात है, तो सबसे पहली बात कि हम कुछ भी फोर्स मेरे लड़के पर नहीं करता था, हम लोग कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं करते थे। जिस दिन जिसको जितना समय उसको पढ़ाई करना है उतना समय तक वो पढ़ाई करे। इतना समय क्यों नहीं किया, वो ये क्यों नहीं किया, ऐसे हम उसको बिल्कुल टॉर्चर नहीं करते। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप माँ हैं। एक है कि पहली बात तो है कि जो स्कूल में से इनके जो एक सर थे, तो उन्होंने कहा था क्लासरूम में कि आपको आपका गोल सेट करना है। तो जो गोल सेट करना है ना, तो साई ने हमारे घर पे हॉल में एक बोर्ड है, तो उस पर ही आज रिटर्न कि मुझे 10th में एसएससी में 98 लाना है। आज भी हमारे घर पे बोर्ड पे उधर लिखा हुआ है। तो ये शिक्षा भी उसको स्कूल से भी मिली। हम लोग ने भी कहा था तुझे जितना परसेंटेज लाना है तो वैसे तुझे मेहनत करनी है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। पर ये जो है ना गोल लिखना, वो भी स्कूल से, मीन स्कूल का उसके लिए गुरुजनों का बहुत सपोर्ट रहा कि ये हमारे भी माइंड में नहीं था कि गोल सेट करके लिखना है करके। और उसने जो लिखा, उसने मेहनत की, गुरुजनों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तो उसकी वजह से वो गोल आज अचीव कर सका। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए एक एम बनाया जाता है और उसके अनुसार ही कार्य जो है करना होता है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम परेश उपाध्याय है, मैं किया का फादर हूँ। वैसे ही हम लोग भी किया को वैसे रेगुलर मोटिवेट करते थे, कोई प्रेशर नहीं था। आज से नहीं, मतलब डे 1 से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से शी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड शी हैज़ बीन नंबर 1। और उसको कभी भी हमने प्रेशर नहीं किया कि तुझे ये करना है, बट उसका एक मोटिव था कि मुझे डे 1 से, व्हेन शी वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, उसने बोला था कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आना है। उसका एम था 5th से, तो वो उसने अचीव किया। उसने अपने आप से लगन से स्टडी की और आगे बढ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारा योगदान तो टीचर्स को बोलना चाहूँगी, टीवीएम के, बिकॉज़ मेरी डॉटर को ऐसा था, परफेक्शन में बहुत बिलीव करती है, तो उसको ईच एंड एवरी आंसर में स्टार्टिंग कैसे करने का, एंड बोर्ड कैसे मांगता है, कैसे लिखना है, वो सब टीचर्स लोग ने, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टीचर्स ने उसको ईच एंड एवरी आंसर में ऐसे प्रिपेयर किया है, ऐसा गाइडलाइंस दिया था। आई डोंट थिंक सो कि कोई स्कूल इतना पर्सनल लेवल जाके ईच एंड एवरी बच्चे को बताता है। नॉट माई डॉटर, बट जो वीक बच्चे हैं उनको भी उन्होंने बहुत एंड तक गाइडलाइंस दिया था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या उनके टीचर हों या देखा जाए तो संचालित करने वाले लोग हों, ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। और ठाकुर विद्या मंदिर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर देखा जाए जो बच्चे आते हैं, अपना एजुकेशन लेते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ के टीचर जो होते हैं उन्हें लक्ष्य किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में भी बताते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।